नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन शर्मा और आप देख रहे हैं नया सवेरा। दोस्तों, नया सवेरा में आज हमारे साथ मौजूद हैं राशिम गुप्ता जी। राशिम गुप्ता जी ने कॉर्पोरेट कल्चर देखा, व्यवहारिक जीवन देखा, इसके अलावा बहुत कुछ देखा जो समाज में देखने लायक था। उसके बाद इन्होंने गीता का ज्ञान लिया। अब इस गीता के ज्ञान को सरल तरीके से आप तक प्रस्तुत करेंगे राशिम गुप्ता जी। हरे कृष्णा। तो दोस्तों, हमारा विषय है शोक से शांति की ओर। यह विषय हमने भगवद गीता के चैप्टर 2 गीता सार से लिया है और इस टॉपिक को हम 4 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे शोक। मैंने भगवद गीता का अध्ययन पिछले 22 साल से मैं भगवद गीता का अध्ययन कर रहा हूँ और भगवद गीता का अध्ययन करके मैंने देखा कि ये बुक एक ऐसी बुक है जिसको सभी को अपने जीवन में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बुक हमारे जीवन में जितनी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं समय समय पर, ये उन प्रॉब्लम्स को हम किस प्रकार से डील करते हैं उसको सॉल्व करने में हमारी सहायता करती है। तो कई बार मैं लोगों से मिलता हूँ सोसाइटी में, वो 50 इयर्स 55 इयर्स अपनी लाइफ के स्पेंड कर देते हैं, परंतु उन्हें ये नहीं पता होता कि भगवद गीता में कितने श्लोक हैं, भगवद गीता में कितने चैप्टर हैं और भगवद गीता का हर एक श्लोक हमें अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दे सकता है। और आज जिस समाज में हम रहते हैं, जहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, आज के समाज में हम सभी के लिए भगवद गीता की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं पहला विषय शोक। तो चैप्टर 2 टेक्स्ट 11, वहाँ पर भगवान कृष्णा अर्जुन को पहली शिक्षा इसी विषय के ऊपर दे रहे हैं। वहाँ पे भगवान कृष्णा अर्जुन से कहते हैं अशोचयान अन्वशोचस्त्वम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम उस चीज़ के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। तो इसको अगर हम फर्स्ट चैप्टर से रिलेट करें तो पहले चैप्टर में अर्जुन जब युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े थे, तो उस समय अर्जुन के सामने उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स, उसके गुरुजन भी खड़े थे जिससे अर्जुन को युद्ध करना था। तो अर्जुन के लिए जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा गंभीर थी और फाइनली उसने हाथ खड़े कर दिए और वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। तो दोस्तों, जब हम अपने जीवन की बात करते हैं, हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि हमारे जीवन में अलग अलग स्थितियां आती हैं जब हम शोकाकुल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं या गम से भर जाते हैं। तो इन स्थितियों में हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। एंड अर्जुन की भी वही स्थिति थी जो हमारी स्थिति होती है। तो भगवद गीता में इस प्रॉब्लम से डील करने का भगवान की ओर से क्या मैसेज है, तो अभी हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो एक हम सभी के जीवन की वास्तविकता ये है कि ये जो शरीर है, इनफैक्ट ये शरीर भी हमारा नहीं है। तो जब ये शरीर हमारा नहीं है तो इस शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें जब हमारे जीवन से चली जाती हैं तो उन चीज़ों के लिए शोक करना व्यर्थ है। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो शरीर हमारा नहीं है तो इस शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें भी जो हैं वो हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट हैं। परंतु क्या केवल यह कह के काम चल जाएगा? क्योंकि हमें शरीर मिला हुआ है, हम अपने जीवन में सारी जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो इस शरीर के ऊपर ही आधारित होती हैं, इस शरीर से ही जुड़ी होती हैं। तो हम सबसे पहले आज के इस सेशन में शोक से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अर्जुन भी शोक में था और समय समय पर हम सब भी अपने जीवन में शोक में आ जाते हैं। कुछ समय पहले मेरी एक क्लोज फ्रेंड, उसकी मदर कोविड फेज में एक्सपायर हो गई एंड उस बात को 1 साल से ऊपर हो चुका है, बट फिर भी अभी तक वो उस सदमे से अपने जीवन में उबर नहीं पा रही है। तो कोविड के समय हमने देखा कि बहुत से लोगों की जानें गई और बहुत से लोग दुखी हो गए और बहुत से लोग
अपने जीवन में उस शोक से नहीं उबर पा रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? भगवत गीता उसका सॉल्यूशन हमें ऑफर करती है, प्रोवाइडेड हम उस सॉल्यूशन को लेने के लिए कुछ अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। तो इस सेशन एक प्रयास है जिसके थ्रू आप अपने जीवन में उस शोक, जब आपके जीवन में वो प्रॉब्लम्स आए, उन प्रॉब्लम्स को आप इजीली डील कर सकें। तो सबसे पहला, शोक का ओरिजिन क्या है? शोक कहाँ से आता है? पहला पॉइंट, हम सभी के जीवन में शोक आता है क्योंकि हमें चीज़ों से मोह होता है, हमें चीज़ों से आसक्ति होती है, हमें अपने शरीर से आसक्ति है। हम हमेशा अपने शरीर के ऊपर चिंतन करते रहते हैं, हम हमेशा अपने शरीर के बारे में विचार करते हैं, हम आत्मा का चिंतन नहीं करते। हम आत्मा का चिंतन क्यों नहीं करते? दूसरा पॉइंट, क्योंकि हमारे को आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है। थर्ड पॉइंट इज कि हम सभी अपने जीवन में हमेशा अपने बारे में सोचते रहते हैं, और इनफैक्ट जितना हम अपने बारे में सोचेंगे हम उतने ज़्यादा शोक में आएंगे, क्योंकि अपने बारे में सोचेंगे हम हमेशा अपने ऊपर केंद्रित होकर अपनी लाइफ में सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, और वो एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब करेंगी। तो ये 3 मुख्य कारण हैं जो बेसिकली हमारे जीवन में शोक का ओरिजिन है, जिससे शोक का उद्गम होता है। शोक मीन्स दुख, गम, परेशानियाँ, ये सब चीज़ें अल्टीमेटली हमारे जीवन में शोक पैदा करती हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ये तो हो गई प्रॉब्लम, अर्जुन को भी प्रॉब्लम थी, हम सब भी इस प्रॉब्लम को अपने जीवन में समय समय पर फेस करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है अगेन भगवत गीता में। तो भगवत गीता में पहले प्रॉब्लम पार्ट को डिस्कस किया गया और उसके बाद सॉल्यूशन पार्ट को डिस्कस किया गया, और वो सॉल्यूशन है चैप्टर 2 टेक्स्ट 14। अगेन वहाँ पे भगवान कृष्णा अर्जुन को कह रहे हैं, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। अब यहाँ पे हम 4-5 टिप्स डिस्कस करेंगे, जिन टिप्स को अगर हम अपनी लाइफ में एटलीस्ट थ्योरेटिकली भी एक्सेप्ट करें तो हम शोक से ओवरकम कर सकते हैं। सो लेट अस डिस्कस दोस टिप्स। सबसे पहले भगवान ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। भगवान ने कहा कि जिस प्रकार से सर्दी एवं गर्मी आती है, तो सर्दी एंड गर्मी जब आती है हमारे जीवन में, हम उसको टॉलरेट करते हैं और हम अपने जीवन की एक्टिविटीज़ को करते रहते हैं, परफॉर्म करते रहते हैं, हम रुकते नहीं। अगर हमें सुबह ऑफिस जाना है तो चाहे सर्दी का समय है चाहे गर्मी का समय है, हम फिर भी ऑफिस जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम सुख एवं दुख की बात करते हैं, सुख और दुख भी हमारे जीवन के 2 पहलू हैं, और शोक भी हमारे जीवन का एक पहलू है। आज हमारे जीवन में शोक होगा, कल हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो ये तो चलता रहेगा, संसार का नियम है। यहाँ पर हम 4-5 प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे जो एटलीस्ट हम सभी को थियोरेटिकली हमेशा अपने माइंड में रखने चाहिए। सबसे पहला प्रिंसिपल कि इस संसार में जब हमारे जीवन में शोक आता है तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलना चाहिए कि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, हम चीज़ों के कंट्रोलर नहीं हैं। यदि हमारे जीवन से कोई व्यक्ति चला जाता है तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, वो चीज़ हमारे कंट्रोल से बाहर है। बट आज की सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज़ को खुद ही कंट्रोलर मान बैठते हैं। सेकंड प्रिंसिपल कि ये जो शोक है, ये शोक टेम्परेरी है। जैसे अभी यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया सर्दी एंड गर्मी का, ये शोक का कॉन्सेप्ट टेम्परेरी है। आज शोक है, आज से 2 साल बाद शोक नहीं होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता या विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी शिक्षा, हमें सहन करना सीखना है, और जितना हम अपने जीवन में सहन करेंगे उतना हम
एक्चुअली में अपने जीवन को सही ढंग से जी पाएंगे। तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। जैसे एक पेड़ होता है, एक पेड़ हमेशा खड़ा रहता है अपने स्थान पर, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, उससे उस पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम पेड़ से ये सहनशीलता सीख सकते हैं। तो जीवन के उतार चढ़ाव हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल नहीं प्ले करते। एंड फोर्थ प्रिंसिपल, हम शरीर नहीं हैं। अगेन इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। एंड देन द फिफ्थ प्रिंसिपल इज कि अल्टीमेटली इस संसार में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो सब चीज़ें भगवान की वस्तु हैं। सब चीज़ें भगवान की वस्तु हैं। हमारा शरीर भगवान की वस्तु है। तो हमारा तो कुछ प्रैक्टिकली है ही नहीं, और जब हमारा कुछ नहीं है तो हमें शोक करने की आवश्यकता क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ठीक है, हमने थ्योरेटिकली इन सब चीज़ों को डिस्कस किया, ठीक है, आप कह सकते हैं कि हमें तो ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में पता है, हमने इसके ऊपर बचपन से बहुत किताबें पढ़ी हैं, हमने भगवद गीता भी पढ़ी है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भारत के संत लोग इस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं, प्रवचन होते हैं। बट जीवन में इस चीज़ को कैसे उतारा जाए, क्योंकि जब स्थिति सामने होती है तब हम उस स्थिति को नहीं डील कर पाते और हम डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। तो हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन, तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे अपने सेकंड पार्ट में। हमारा सेकंड पार्ट का विषय है ज्ञान योग एंड कर्म योग। भगवद गीता का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ज्ञान योग एवं कर्म योग। तो यहाँ पे भगवान ने पहले जो डायग्नोस किया अर्जुन की प्रॉब्लम को, अर्जुन की प्रॉब्लम थी कि अर्जुन पूर्ण रूप से शोक से ग्रसित हो चुका था। एंड देन अर्जुन को उस प्रॉब्लम से ओवर करने के लिए भगवान ने कुछ टिप्स दिए। एंड देन उसके बाद भगवान ने कहा ठीक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट मैंने बता दिया। एंड देन उसके बाद भगवान अर्जुन को ले गए ज्ञान योग के ऊपर, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट कर्म योग के ऊपर। तो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे ज्ञान योग एंड कर्म योग के बारे में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।